एक वक्त था जब दुबई सिर्फ रेत का ढेर था, जहां लोग ऊंट पर सफर करते थे, मछली पकड़कर और खजूर खाकर गुजारा करते थे। लेकिन आज वही दुबई दुनिया की सबसे अमीर और सबसे मॉडर्न जगहों में गिना जाता है। बुर्ज खलीफा से लेकर पाल्म जुमीराह तक, लग्जरी होटल से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक, दुबई हर किसी का सपना बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, दुबई इतना खास क्यों है और क्यों लाखों भारतीय वहां जाकर वापस भारत लौटना नहीं चाहते, और वहां का लाइफस्टाइल कैसा है, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। आज से करीब 60 से 70 साल पहले दुबई की जिंदगी बेहद सादी थी। गर्मी से बचने के लिए लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, पानी की कमी थी और काम के नाम पर मोती निकालने या छोटी मोटी व्यापार ही किया जाता था। लेकिन फिर 1966 में जमीन से निकला तेल और दुबई की किस्मत बदल गई। तेल से आई कमाई को रूलर्स ने सिर्फ खजाने में नहीं दबाया, बल्कि एक विजन के साथ खर्च किया। उन्होंने सोचा, तेल हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन दुबई को ऐसा बनाना है जो दुनिया को खींच कर लाए। इसी विजन से दुबई बदलने लगा। दुबई की आन बान शान पहचान बुर्ज खलीफा, 828 मीटर ऊंची ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसमें 160 से ज्यादा फ्लोर हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स, ऑफिस और अरमानी होटल जैसी चीजें। रात को जब बुर्ज खलीफा रोशनी में चमकता है तो लगता है जैसे आसमान में कोई तारा खड़ा हो गया हो। उसके बाद दुनिया का सबसे लग्जूरियस और आइकॉनिक होटल बुर्ज अल अरब है। ये होटल समंदर के बीच एक कृत्रिम द्वीप पर बना है और इसकी डिजाइन एक सेलिंग शिप यानी पाल वाले जहाज जैसी है। इसे दुनिया का 7 स्टार होटल कहा जाता है। यहाँ का एक रात का रूम रेंट लाखों रुपए तक जा सकता है। समंदर के बीच बनाया गया एक आर्टिफिशियल आइलैंड पाल्म जुमेराह, ये ऊपर से देखने पर खजूर के पेड़ पैलम ट्री जैसा दिखता है। यहाँ लग्जरी विलास, 5 स्टार होटल्स और प्राइवेट बीचेस हैं। इसे बनाने में करोड़ों टन पत्थर और रेत का इस्तेमाल किया गया और ये दुनिया के सबसे एम्बिशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। उसके बाद दुबई मेट्रो, स्काईलाइन, एक्सपो 2020 और अब फ्यूचरिस्ट प्रोजेक्ट्स जैसे फ्लाइंग टैक्सीज। दुबई ने खुद को भविष्य का शहर बना दिया है। दुबई की चमक सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है, यहाँ की फैसिलिटीज दुनिया भर के लोगों को खींचती हैं। टैक्स फ्री इनकम, यहाँ आम आदमी इनकम टैक्स नहीं देता। वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, दुबई के हॉस्पिटल्स दुनिया के बेस्ट में गिने जाते हैं। एजुकेशन, इंटरनेशनल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जहाँ दुनिया भर के बच्चे पढ़ते हैं। सेफ्टी, क्राइम रेट इतना कम है कि महिलाएं आधी रात को भी सुरक्षित महसूस करती हैं। शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल, दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ट्रांसपोर्ट, क्लीन मेट्रो, मॉडर्न बसेस और लग्जरी टैक्सीज, इन सब सुविधाओं के कारण दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल बन गया है। दुबई का असली सहारा वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है। केरला, यूपी, बिहार, पंजाब और कई राज्यों से लाखों लोग दुबई जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ काम का मौका ज्यादा है, सैलरी भारत से कई गुना अच्छी मिलती है और जिंदगी की बेसिक फैसिलिटीज भी बेहतर हैं। दुबई जाकर लोगों को लगता है कि यहाँ मेहनत का सीधा फल मिलता है, करप्शन कम है, सिस्टम साफ है। इसीलिए बहुत से लोग दुबई बस जाने के बाद भारत लौटना नहीं चाहते। लेकिन यह भी सच है कि दुबई सिर्फ लग्जरी ही नहीं है। यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स के हालात टफ भी होते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स छोटे रूम्स में रहते हैं और सख्त मेहनत करते हैं। फिर भी वो यही मानते हैं कि उनकी जिंदगी दुबई में भारत से बेहतर है। अब दुबई ने ऑयल पर निर्भर रहना लगभग छोड़ दिया है। टूरिज्म, बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ये दुबई के नए वेपन्स हैं। दुबई एक्सपो, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स ये साबित करते हैं कि दुबई का फ्यूचर और भी बड़ा है। दुबई से हमारा भारत को सीखना चाहिए। अगर सोच बड़ी हो और हिम्मत से कदम बढ़ाए जाए तो रेत भी सोना बन सकती है। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीता जागता सबक है, जो दुनिया को बताता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्या दुबई जैसा हमारा भारत बन सकता है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।